हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बायो से फ्रेंड्स 2 से 3 प्रश्न बनते ही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हेल्पफुल लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। टीवी में आपने काफ़ी सारे ऐड भी देख रखे होंगे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये वाला देखा है ना, उसमें बोलता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वह दांतों के लिए मजबूत होता है। और किसके लिए? हड्डियों के लिए। तो दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है? तो दांतों और हड्डियों को सबसे ज़्यादा मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। दांतों और हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? अगर पूछ दिया आपको तो सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल, जो कि दांत में पाया जाता है। किसमें? दांत का जो ऊपरी परत होता है ना, वाइट वाइट, उसी को इनेमल बोलते हैं। वह शरीर का सबसे कठोरतम तत्व में आता है, ठीक है। तो ये वाला एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन तंत्र में खाने को सबसे पहले तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो खाने को सबसे पहले कौन तोड़ता है? पेप्सिन, इमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो खाने को सबसे पहले कौन तोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज होगा। एमाइलेज कहाँ मौजूद होता है? यह मुंह में लार में मौजूद रहता है, ठीक है। मुंह में लार में मौजूद रहता है और यही क्या करता है? खाने को सबसे पहले तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एमाइलेज आप याद रखेंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक रक्त कौन प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। कौन सा? यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। याद रखेंगे, यकृत यानी कि लीवर जो है सबसे अधिक रक्त की आपूर्ति प्राप्त होती है इसी से। और शरीर की कुल रक्त आपूर्ति का 25%, ठीक है, कितना? 25% केवल और केवल इसे ही मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे 25% केवल किसको मिलता है? यकृत यानी कि लीवर को शरीर का सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती है? तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती है? आरबीसी की बात हो रही है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुलस। मैंने आपको डिटेल में इसको बारे में समझाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का, ये हमने देख रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि HB हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आरबीसी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ओके। देखो अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन ए, सी, डी या के? तो सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? देखो कैसे याद रखेंगे, सन यानी कि सूरज, और सूरज से रोशनी वाला विटामिन कौन सा है? हमारा और विटामिन डी, ठीक है। सूरज से रोशनी वाला विटामिन है विटामिन डी। इसी को क्या कहते हैं? विटामिन डी का नाम होता है वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। यह किससे किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है।
लेकिन यह मछली में भी पाया जाता है। ठीक है, मछली से भी हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं, लेकिन मुख्यतः सूर्य का प्रकाश को आंसर लेते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है और इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता रखा है आपको, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। ए की कमी से क्या होता है? ए की कमी से रतौंधी होती है। सी की कमी से स्कर्वी होती है। के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, याद रखेंगे। सारे का वैज्ञानिक नाम मैं आपको शायद अगले वीडियो में लेकर के आ जाऊंगी, या बोलेंगे तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, कोशिका शैल का शक्ति घर जिसको पावर हाउस कहते हैं, किसको कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द करेक्ट आंसर। किसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, शक्ति घर, ऊर्जा घर एक ही बात है। पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। और आत्महत्या की थैली, ध्यान से सुनना, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? इसको कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहती हैं। कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि शक्ति घर, पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो सबसे लंबा अंग कौन सा है? सबसे लंबा होता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। क्या हो जाएगा सबसे लंबा अंग? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे लंबा कौन होता है? छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, छोटी जो है सबसे बड़ी होती है, ये आप याद रख लीजिए, कुछ भी करके आपको याद रखना है। ठीक है, छोटी वाली सबसे लंबी होती है। ओके, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC, श्वेत रक्त कणिका किसको बोलते हैं? WBC को। का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, रक्त का थक्का बनाना या ऊर्जा बनाना। तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा यानी कि रोग से हमारी रक्षा कौन करता है? जिसको इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करना बोलते हैं। ठीक है, कोरोना के समय हुआ था ना, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करना है, इस प्रकार का बहुत टर्म यूज होता था उस समय। तो यह क्या होता है? WBC का कार्य होता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करना WBC का कार्य होता है। और RBC का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाना किसका कार्य होता है? RBC का कार्य होता है। क्लियर है? पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो पानी का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कैलेनकाइमा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पौधों में पानी का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। कैसे याद रखेंगे? पानी, यहाँ पे देखो, पानी को और क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। तो जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, और खनिज पदार्थों का पूछ दिया अगर, अब पौधों को पानी चाहिए तो खनिज भी तो चाहिए ना, जैसे खाद वगैरह डालते हैं ना। तो खनिज पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, जल का परिवहन यानी कि पानी का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से, खनिज का परिवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से। क्लियर है? देखो अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, फीमर, टीबिया या ह्यूमरस। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोल दिया यहाँ पे, अगर बड़ी हड्डी भी बोल दिया तो क्या लेंगे? फीमर को आंसर लेंगे। क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी, फीमर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी भी और सबसे बड़ी हड्डी भी। ठीक है, ये कौन सी है? फीमर है। यह कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ठीक है, फीमर जो है वह जांघ में पाई जाती है। स्टेपिस किस में पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, फीमर जो है वह जांघ की हड्डी होती है, स्टेपिस जो होती है वह कान की हड्डी होती है। ठीक है,
मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, किस हार्मोन की कमी से होता है? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या ग्रोथ हार्मोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। ठीक है, कौन सा? डायबिटीज होता है हमारा इंसुलिन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये वाला बहुत पूछता है ना। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। याद रखेंगे, घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में गायकवाड भी ऐसा पे कुछ बोल, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किस हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज रोग? इंसुलिन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में, गुर्दे में, यकृत में या फेफड़ा में? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा यानी कि किडनी में होता है। कहाँ होता है? गुर्दा यानी कि किडनी में होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वह मुख्य रूप से किस में होता है? किडनी में जा करके शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है वह किस में जाता है? किडनी यानी कि गुर्दे में जा करके शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करता है यह? रक्त से यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग करता है। किसको छानता है? यूरिया। यह भी टर्म पूछता है, गुर्दा जो है वह किसको छानता है? तो यूरिया को अलग कर देता है। ठीक है, और आप याद रखेंगे किडनी यानी कि गुर्दे की इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वह गुर्दे की इकाई है। गुर्दे में पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक कौन सा होता है? प्रमुख यौगिक कौन सा होता है? तो गुर्दे में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वह गुर्दे में पाया जाने वाला प्रमुख यौगिक है। ठीक है, देखना अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 22, 23, 24 या 46? तो कितने जोड़ी पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, यानी कि टोटल में आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा है यहाँ पे, एक जोड़े में 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 46 जो है हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो श्वसन क्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, किसका उत्सर्जन करते हैं? हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसका अपोजिट पेड़ करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन जो है वह ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ? और एक चीज और पूछता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो भी आंसर सेम रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और आप याद रखेंगे ये वाला प्रश्न पूछा भी था कि नाइट्रोजन जो है वातावरण में कितना प्रतिशत पाया जाता है? नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78%। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है 0.03%। ठीक है, कितना परसेंट रहता है? 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? 21%। 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.03% है, और नाइट्रोजन जो है वह 78% होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एग्जाम में पूछता है ना, ये डेटा जो है आप याद रखेंगे, ये वाला एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और आपको अगर कंप्यूटर का क्वेश्चंस देखना था तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा वाला मैंने लाया था, तो हमने लगा दूंगी, देखना आप लोग, उसको आप लोग देख सकते हैं। एक और वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस रहने वाले हैं,
उस वीडियो को एक बार जरूर से देखना, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी हरिराम पटेल सर के नाम से, देखना। तो हरिराम पटेल सर वाले सीरीज़ में मैंने क्या किया है, बुक को पूरा डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो, ठीक है। बाकी अगर आप दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रक्त में देखो, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त में थक्के जमाने वाला विटामिन कौन सा है। तो रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है, ए है क्या, नहीं। ए का नाम तो ए की कमी से क्या होता है, ए की कमी से रतौंधी होती है, मैंने बार बार बताया है आपको, है ना। विटामिन वाले से क्वेश्चन देख करके जाना फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन आते ही है ना। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। बी की कमी से होता है बेरी बेरी, ठीक है। सी की कमी से होता है स्कर्वी, ओके। और के की कमी से क्या होता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। मनुष्य में जो जब ब्लड निकलता है, चोट लग जाती है तब ब्लड निकलता है, तो कुछ समय बाद देखना वह क्या होती है, रक्त का थक्का जम के, मतलब कुछ समय बाद जो खून निकलना है वह बंद हो जाता है। तो क्यों बंद होता है, क्योंकि विटामिन के जिस शरीर में ज़्यादा रहता है उसका शरीर में जल्दी से थक्का जम जाता है। लेकिन जब के की मात्रा कम रहती है, विटामिन के की मात्रा, तो उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो के की मात्रा होना, विटामिन के की मात्रा होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, यह भी पूछता है ना, फिलोक्विनोन, ओके। लिखते नहीं बना, ध्यान से सुनना। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है, जो कि किस में पाए जाते हैं, टमाटर में और हरी साग सब्जियों में अधिक मात्रा में मौजूद रहता है, ठीक है। हरी साग सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि हरी साग सब्जियां और टमाटर को अधिक मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये तो मैंने शायद, इसको तो मैंने बहुत बार रिपीट ही कर दिया। तो क्या है हमारा, स्टेपिस, कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़ी हड्डी कौन से देखा था हमने, सबसे बड़ी होती है फीमर की जांघ की हड्डी, ओके। मलेरिया का रोगजनक क्या है, मतलब मलेरिया किसके द्वारा फैला जाता है, यह पूछ रहा है, ठीक है। तो मलेरिया फैलाने वाले कौन से हैं, वायरस हैं क्या, कि परजीवी है, कि बैक्टीरिया है, कि फंगस। सबसे पहले देखो मलेरिया कौन फैलाता है, एनाफिलीज, मच्छर फैलाते हैं। सबसे पहले देखो मलेरिया कौन फैलाता है, मच्छर। लेकिन मच्छर की जाति का नाम क्या है, एनाफिलीज, एनाफिलीज। और एनाफिलीज में भी कौन सी है, मादा है कि नर है, मादा है, ठीक है। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, मच्छर की वजह से। उसकी जाति का नाम क्या है, एनाफिलीज। एनाफिलीज में भी मादा एनाफिलीज है, ठीक है, याद रखेंगे। नर भी ऑप्शन में देता है ना कंफ्यूज करने के लिए, तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, मादा एनाफिलीज की वजह से मलेरिया फैलता है। और वह किसके अंतर्गत आता है, वह आता है परजीवी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, परजीवी के अंतर्गत मच्छर, यानी कि एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर आते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। क्लियर है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। इसका आंसर तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसके माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और क्या बनता है, और एक और उत्पाद का निर्माण होता है, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखो अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन शरीर के किस अंग से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन शरीर के किस अंग से होता है, गुर्दा, अग्नाशय, यकृत या हृदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज भी कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, हम लोग बहुत सुनते हैं ना, डीएनए की संरचना, डीएनए ये, डीएनए वो, इसका पूरा नाम होता क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड
डी हाइड्रोजन न्यूक्लिक एसिड, या डबल हेलिक्स एसिड, या ड्वेल नाइट्रोजन एसिड। तो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक, ध्यान नाम से सुनना, फ्रेडरिक मिशर। कौन है, फ्रेडरिक मिशर जो है वह डीएनए की पहली बार खोज की थी, और कब की थी, 1869 में। ठीक है, 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मानव शरीर में नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है, मानव शरीर में नियंत्रण अंग कौन सा है, हृदय है, फेफड़ा है, मस्तिष्क है, या यकृत है। तो मतलब मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है, ये पूछ रहा है ना। तो नियंत्रित कौन करता है, मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क जो भी इशारे देते हैं हमको, हम उसी प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। तो नियंत्रण अंग कौन सा है मानव शरीर का, मस्तिष्क है। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रण अंग का मैंने बताया था आपको, कंप्यूटर का नियंत्रक अंग किसे कहते हैं, तो जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है उसको कंप्यूटर का नियंत्रक अंग कहेंगे। उसके हिसाब से उसका आंसर क्या था, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो मानव को कंट्रोल करता है उसको मस्तिष्क कहते हैं, और जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कंप्यूटर वाला चैप्टर भी मतलब वीडियो भी जरूर से देखना फ्रेंड्स, उसमें से भी बहुत इजी प्रश्न बनते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे तो आप कंटेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ उसको देखना। और CGGS दोनों को एकदम से इम्पॉर्टेंट है वीडियो, एक बार ज़रूर से चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में देखना, या तो आई बटन होगा उसमें लिंक दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार आप चेक कर लिया कीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिलेटेड वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यानी कि RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। कितने दिन का होता है, 120 दिन का। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना किसका कार्य होता है, RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। ठीक है, जिसका जीवन काल कितना दिन का होता है, जीवन काल होता है 120 दिन का। और WBC का कार्य क्या होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक जो भी क्षमता है उसको डेवलप करना। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना WBC का कार्य होता है। उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक। ठीक है, WBC बहुत ही कम दिन तक जीवित रहते हैं, और RBC जो है वह 120 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, WBC जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। ओके, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो वह पचना कब से चालू होता है, ये पूछ रहा है। तो पेट में जा कर के, मुंह में, छोटी आंत में, या बड़ी आंत में। तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ चालू होती है, चलो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन आज का यही क्वेश्चन है, ये मान करके चलिए इसका आंसर आपको आता भी होगा, नहीं भी आता होगा, आप एक बार कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, लोहा से, टंगस्टन से, तांबा से, या एल्यूमिनियम से। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन धातु का। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है करके देखा था ना, आपने वीडियो अगर देखा हो तो वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जीके वाले जितने भी क्वेश्चंस है, आपके जितने भी वीडियो है, सबको एक बार कम से कम देख डालो। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऑर्गन गैस। कौन सी भरी होती है, बल्ब में भरी होती है ऑर्गन गैस। और जो पैकेट हम लेते हैं चिप्स के पैकेट, चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा, जैसे कि 10 रुपए का पैकेट ले रहे हो, उसमें बहुत सारी हवा भरी होती है ना, देखा होगा। जब उसको खोलते हैं तो क्या होता है, चिप्स से थोड़ा सा ही निकल, दो चार ठो चिप्स निकलता है। तो इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जो वह कौन सी रहती है, नाइट्रोजन गैस। ओके,
चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, बल्ब में भरी होती है ऑर्गन गैस, और जो गुब्बारे होते हैं हवा में उड़ने वाले गुब्बारे, तो गुब्बारे में कौन सी गैस रहती है? गुब्बारे में रहती है हीलियम गैस। ये वाला भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुब्बारे में भरी होती है हीलियम गैस, बल्ब में भरी होती है ऑर्गन गैस, और चिप्स के पैकेट में होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और इसका फिलामेंट कौन सा धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा है? लीवर है क्या, त्वचा है, हृदय है कि मस्तिष्क है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में क्या चीज है? सबसे ज्यादा मात्रा में है त्वचा, ठीक है, स्किन है ना। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में स्किन ही स्किन है, चारों तरफ जो भी चमड़ा है वो भी स्किन ही है ना। सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। क्या करता है त्वचा का कार्य? क्या होता है? पसीने को यानी कि श्वेत ग्रंथि के माध्यम से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालना, ये होता है। पसीना आता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है करके, लेकिन जब पसीना आता है तो वही क्या होते रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के, जितने भी गंदगी होती है वह बाहर निकलने के प्रोसेस में रहती है, ठीक है। तो पसीना आना भी एक तरीके से अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा आना ही चाहिए, ठीक है, ताकि शरीर से जो भी गंदगी है वह बाहर निकल सके। ओके। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में इसको करवाया भी था। तो रक्त का लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति से होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत कणिकाएं या प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। एचबी की वजह से हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है। और रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का क्या नाम था? रासायनिक नाम फिलोक्विनोन था। क्या था? फिलोक्विनोन था, जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और रक्त का लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है? हमने देख लिया क्या? मलेरिया जो होता है वह परजीवी यानी कि ऑप्शन नंबर सी के कारण होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अरे ये तो भूगोल का प्रश्न आ गया। चलो आगे तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है क्या, गैनीमेड है, चंद्रमा है कि आयो है? तो सबसे बड़ा उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है? चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि कितना होता है? 3475 किलोमीटर है, ठीक है। इसका व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर है। और यह सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। श्वसन के दौरान शरीर किस गैस को ग्रहण करता है? यह फिर से रिपीट हो रहा है, आई थिंक ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको तो मैंने बार बार बता रखा है आपको। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, रतौंधी होता है। ए की कमी से, बी की कमी से बेरीबेरी, डी की कमी से रिकेट्स, है ना। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज, ठीक है। जो कहाँ पे होता है? यह छोटी आंत में होता है। कहाँ पे? छोटी आंत के लाइपेज में वसा का पाचन होता है, ठीक है। चलो 2-4 प्रश्न और हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको कम से कम हम लोग 5K व्यूज़ टारगेट रखते हैं। अगर यह 5K व्यूज़ चला जाता है तो मैं क्या करूँगी, इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, ठीक है। क्या करेंगे? पार्ट 2 लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको सारे के सारे जीव विज्ञान के प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, तभी 5K व्यूज़ हमारा मिलेगा, है ना। 5K व्यूज़ अगर आ गए मिनिमम, तभी मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी और सारे क्वेश्चंस हमारे जीव विज्ञान के एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। देखो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर
मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर हम किससे मापते हैं? थर्मामीटर से तो तापमान मापते हैं। बुखार जब होता है तो टेम्परेचर चेक करते हैं ना, किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। हाइग्रोमीटर भी आंसर नहीं होगा, बैरोमीटर भी आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापते हैं। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप मापते हैं। स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होना चाहिए 80/120। कितना होना चाहिए? 80/120 स्वस्थ मनुष्य में ब्लड प्रेशर होना चाहिए, यानी कि 80 मिनिमम होना चाहिए और ब्लड मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में या राइबोसोम में? तो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय जिसको पैंक्रियास बोलते हैं, थायराइड, यकृत यानी कि लीवर या अधिवृक्क। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है। कौन सा खनिज हड्डियों दांतों को मजबूत बनाता है? ये हमने देख लिया, कैल्शियम। मानव शरीर में मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, सैक्रोमेर। ठीक है, कौन सी होती है? सैक्रोमेर। ओके, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। ये तो नहीं होता, ये तो WBC का कार्य होता है, हमने देख लिया है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, हाँ, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है। रक्त का थक्का जमाना, ये तो विटामिन K का कार्य होता है। ठीक है। मानव में सबसे तेज पाचन अंग कौन सा है? तो सबसे तेज पाचन किसका होता है? पेट का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का या मुंह का? तो सबसे तेज पाचन होता है छोटी आंत का। ठीक है, सबसे बड़ी भी यही है, सबसे तेज भी यही है। ठीक है, छोटी आंत। किस अंग में शरीर का मुख्य उत्पादन, ऊर्जा का मुख्य उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि शक्ति घर भी कहते हैं। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती है? RBC में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ती है? तो हमने देख लिया था, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, यानी कि HB के साथ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर 5K व्यूज़ पहुंच जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। ठीक है। कल हम लोग करेंगे रसायन के क्वेश्चंस और भौतिकी के क्वेश्चंस, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन साइंस के मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।